आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। क्या आप भी सपनों को देखते हैं और क्या आप जानना चाहते हैं जो सपने आपको आ रहे हैं वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं? क्या परमेश्वर सपनों और दर्शनों के माध्यम से आपसे बात कर रहा है? अगर आपका भी यही सवाल है और आप भी परमेश्वर के द्वारा सपनों को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे तक बने रहे। सपने कभी कभी विश्वासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। पुराने नियम में दानियल द्वारा देखे गए दर्शन, जो कि दानियल 7 से लेकर शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बारे में पतरस के सपने तक, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय आयत 9 से 16 तक, ऐसा लगता है कि मानो सपने पवित्र शास्त्र की लगभग सभी पुस्तकों में मौजूद है। आधुनिक संदर्भ में भी ऐसा प्रतीत होता है कि कई विश्वासी स्वप्न में यीशु को देखकर मसीह के पास आए। ऐसी मुलाकातों के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। पवित्र शास्त्र में सपनों के कुछ उदाहरण क्या है? बाइबल में सपनों के बारे में स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है? और क्या परमेश्वर आज भी सपनों के माध्यम से हमसे बात करता है? और आज मसीहों को सपनों पर कितना भरोसा करना चाहिए? सपनों के माध्यम से परमेश्वर के संवाद के बाइबल के उदाहरण। बेशक यह है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पवित्र शास्त्र में वर्णित सपनों के हर उदाहरण पर चर्चा नहीं कर सकता। हालांकि यह सपनों के कुछ उदाहरणों पर प्रकाश डालूंगा और बताऊंगा कि ऐसे क्यों होता है। जब यूसुफ ने सपना देखा, पुराना नियम में आप उत्पत्ति से यूसुफ पर चर्चा सपनों के गोता लगाए बिना नहीं कर सकते। माना कि उसने अपने अधिकांश समय सपनों की व्याख्या करने में बिताया उत्पत्ति 41 में, लेकिन मिस्र में प्रवेश करने से पहले उसने खुद एक सपना देखा था। उत्पत्ति अध्याय 37 में आप पढ़ सकते हैं। इन सपनों ने संकेत दिया कि यूसुफ का परिवार भविष्य में उसके सामने झुकेगा। यह तब सच होता है जब वे एक बड़े अकाल के दौरान भोजन के लिए उसके पास आते हैं। संक्षेप में सपने का उद्देश्य भविष्य की भविष्यवाणी करना था। दानियल, ये भी हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि यूसुफ की तरह वह अक्सर सपनों को देखने की बजाय उनकी व्याख्या करता था। लेकिन दानियल 7 में वह 4 जानवरों का एक भयानक सपना देखता है। धर्मशास्त्रियों ने प्रत्येक जानवर को एक निश्चित राज्य बेबीलोन, मेदो, फारसी, यूनानी और रोमन अंत साम्राज्य का से जोड़ दिया। सपने आने वाली घटना और राज्यों को दिखाने का काम करते हैं। जब हम नए नियम में देखते हैं यूसुफ, यीशु के पिता यूसुफ ने एक सपने में एक स्वर्गदूत को देखा जो उसे चेतावनी देता है कि हेरोदेस उसके बेटे की जान लेने के पहले मिस्र भाग जा। मती उसका 2 अध्याय आयत 13 में यह सपना एक चेतावनी के रूप में कार्य कर रहा था। पवित्र शास्त्र में वर्णित सभी सपनों और उनके पीछे हुए छिपे अर्थों को दर्शाता है। सपने अक्सर कोई सबक सिखाने, भविष्य के तत्वों को प्रकट करने या हमें ईश्वर के बारे में और अधिक जानने में मदद करने के लिए प्रतीकात्मक का उपयोग करते हैं। पवित्र शास्त्र हमारे लिए सपनों के विषय में क्या कहता है? यद्यपि पवित्र शास्त्र में अधिकांश सोपन संदर्भ परमेश्वर द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति को दिए गए कुछ सपनों का उल्लेख करते हैं, पवित्र शास्त्र में सपनों के बारे में कुछ बातें बताई गई है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय आयत 17 में अंत के समय में बहुत से विश्वासी स्वप्न देखेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे वास्तव में क्या देखेंगे, लेकिन कोई यह अनुमान लगा सकता है कि यह स्वर्ग, मसीह या भविष्य का दर्शन हो सकता है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय आयत 8 में भी यह आयत हमें दूसरों के सपनों पर भरोसा न करने की चेतावनी देती है। कभी कभी झूठे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के लोगों को प्रभावित करने के लिए ऐसे सपनों के बारे में बोलते हैं जो वास्तव में नहीं हुए। जब भी कोई सपने के बारे में बोलता है तो मसीहों को सावधान रहना चाहिए और उस सपने के बारे में कही गई बातों को पवित्र शास्त्र के अनुसार परखना चाहिए।
मसीहों को सपनों पर कितना भरोसा रखना चाहिए? मसीहों को जब भी कोई ऐसा सुस्पष्ट स्वप्न आए जिसका अर्थ या अधिकार हम में से अधिकांश लोगों द्वारा प्रत्येक रात्रि देखे जाने वाले सामान्य सपनों से अधिक हो, तो उन्हें पवित्र शास्त्र से परामर्श कर लेना चाहिए। हमें पवित्र शास्त्र उठाकर उसके बारे में ध्यान से प्रार्थना के साथ पता लगाना चाहिए। बहुत से लोग जिन्होंने सपनों में यीशु मसीह को देखा, वे सपने इसलिए आते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ईश्वर के वचन तक पहुंच नहीं होती या उन्होंने खुद पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा होता। सपने उनके लिए ईश्वर से मिलने का एक अस्थायी पुल बनाते हैं। यदि आप बाइबल में सपनों की आवर्ती पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकांश पुराने नियम में आते हैं, क्योंकि पुराने नियम में रहने वाले ज़्यादातर लोगों की परमेश्वर के वचन तक पहुंच सीमित थी, या मूसा के समय से पहले रहने वाले लोगों के मामले में परमेश्वर ने लोगों तक अपनी संदेश पहुंचाने के लिए सपनों और दर्शनों का इस्तेमाल किया था। यद्यपि दर्शन और सपने पुराने नियम और नए नियम के बाद भी घटित होते रहे हैं, फिर भी हमें यह ध्यान में रखना होगा कि परमेश्वर ने मसीहों से जो कुछ कहा है उसका प्राथमिक आधार पवित्र शास्त्र का सिद्धांत है। बाइबल में अंतिम दिनों में विश्वासियों द्वारा देखे जाने वाले स्वप्नों का उल्लेख है, लेकिन उन स्वप्नों को कभी भी अधिकार के संदर्भ में पवित्र शास्त्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ईश्वर किसी मसीह के जीवन में भविष्य की किसी घटना के बारे में चेतावनी देने, उस विश्वासी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक दिखाने या कोई खास संदेश देने के लिए स्वप्न दे सकता है। जब भी किसी मसीह को ऐसा स्वप्न आए तो उसे बाइबल खोलकर उस स्वप्न के विषय में जो कुछ कहा गया है उसे पढ़कर आत्माओं का प्रशिक्षण करना चाहिए। इसके अलावा हालांकि सपने हमें आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन मसीहों को उन दूसरे मसीहों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए जो सपने देखते हैं। सपनों का पवित्र शास्त्र से ज़्यादा अधिकार नहीं है और ज़्यादातर विश्वासियों के पास परमेश्वर के वचन उनकी उंगलियों पर ही होते हैं। यह क्यों मायने रखता है? यदि आज लोग दर्शन और स्वप्न देख रहे हैं तो यह संभवतः वह बात पूरी होगी जो पवित्र शास्त्र में कही गई है कि अंतिम दिनों में ऐसा अधिक बार होगा। हालांकि अंततः यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर अभी भी उन लोगों से बात कर रहा है जो पवित्र शास्त्र से अछूते हैं। आप जब भी स्वप्न देखें तो आप पवित्र शास्त्र को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना में पूछिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। प्रभु यीशु के साथ बातचीत में लगे रहिए और पवित्र शास्त्र को पढ़ते रहिए। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।